हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 2 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा चौथा युद्ध पोत शामिल किया गया है, तो आईएनएस तारागिरी। राजस्थान में संपन्न अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है, तो ब्रिटेन के बीच। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर किस वर्ष तक 1.8 या 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ स्थिर हो जाएगा, तो 2080 तक। विश्व की पहली कल की कथा कहाँ आयोजित हो रही है, उत्तर प्रदेश में कल्की धाम में। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, रोहित शर्मा के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और HIV डे जो है, वर्ल्ड HIV डे जो है, एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित और विराट की जोड़ी का क्या स्थान है, तो सेकेंड वर्ल्ड में। टोरंटो में आयोजित मोज़ेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो पायरे। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो IGI एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे पर्यावरण अनुकूल होने के कारण वाटर पॉजिटिव या कह सकते हैं जल सकारात्मक का दर्जा दिया गया है। और वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ऐसा एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा पानी प्रकृति को लौटा देता है। और ये जो है घोषणा वाटर इनोवेशन समिट 2025 में इसकी घोषणा की गई है। फर्स्ट इन इंडिया से रिवीजन करें तो अरुणाचल प्रदेश में होया प्रजाति की 2 दुर्लभ पौधे को खोजा गया है। भारत की जो है अनुपमा रामचंद्रन है, जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। प्रणवी उर्स ये ऐसी पहली पेशेवर खिलाड़ी बनी है जिन्होंने पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर गोल्फर बनी है इंडिया की। एकमात्र भारतीय महिला जिनके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है वो है नूर इनायत खान। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर जानवी जिंदल है। भारत में पहली बार जो है एक इंजन निर्माता कंपनी जिसका नाम सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन है, जिसके द्वारा पहली बार MRO शुरू किया गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकलिंग करने के लिए वैज्ञानिक मॉडल पानीपत हरियाणा में प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की 2026 की अध्यक्षता संभालने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किस ऐप को सभी मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है, इसका नाम है संचार साथी ऐप। तो दूरसंचार मंत्रालय ने स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे आगामी 90 दिन के भीतर बाजार में उतारे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन में ये जो है अनिवार्य रूप से सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप जिसका नाम है संचार साथी को प्री लोड करें। और संचार साथी ऐप जो है एक सेंट्रल रजिस्टर ऐप पर आधारित है। इसके जरिए यूजर जो है जो भी अनवांटेड कॉल है उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और चोरी या खोए फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। और इससे उन्हें धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें डिस्कनेक्ट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा अलग-अलग ऐप लॉन्च किए गए, उसका हम एक क्विक देख लेते हैं। जैसे माय गवर्नमेंट ऐप, ये इसके थ्रू सिटीजन अपना फीडबैक सजेशन दे सकते हैं। ई नाम जो है ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस के लिए है, फार्मर के लिए। GST रेट फाइंडर, GST फाइंड करने के लिए जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी। ई पाठशाला एक ई एजुकेशनल रिसोर्स ऐप है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है,
उमंग जो ऐप है ये यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस ले सकते हैं। डिजी लॉकर एक क्लाउड स्टोरेज है फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आधार जो है मोबाइल वर्जन है आधार, जिस पे आप सारी डिटेल्स रख सकते हैं आधार की। भीम जो है, भीम ऐप यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप है जिसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल रिलेटेड सर्विस के लिए है। पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट रिलेटेड एप्लीकेशन से जितने भी फीचर्स है उसके लिए है। आरोग्य सेतु जो है हेल्थ और पब्लिक हेल्थ ऐप के लिए ये है। और सचेत ऐप जो है डिजास्टर अलर्ट और अर्ली वार्निंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश से हेरॉन MK2 खरीदने का फैसला किया गया सॉरी, तो ये इजराइल से किया गया है। तो भारत ने इजराइल से हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने की शुरुआत की है और इस अत्याधुनिक ड्रोन को भारत में बनाने की भी बात चल रही है और इस कदम से तकनीक के पूर्ण हस्तांतरण का रास्ता भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम इजराइल की लोकेशन देखें तो इजराइल की जो सीमा है वो जॉर्डन से लगती है। ठीक है, और इधर जो है अगर हम इधर देखें तो वर्ल्ड मैप में इधर से जो है रेड सी के थ्रू ये जो है यहाँ पे आपका स्वेज नहर है। स्वेज नहर से होते हुए जो है इसकी सीमा जो है मेडिटेरियन सी से यहाँ पे लगती है। यहाँ पे आप डेड सी की लोकेशन देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट जगह है और बहुत ज़्यादा सेलाइन वाटर है जो कि जिसमें जो है लोग जो है इजीली जो है इसमें लोग डूबते नहीं है क्योंकि बहुत सलाइन है वाटर जो है। इसका बहुत सलाइन होने के कारण इसकी ब्योंसी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो जॉर्डन रिवर है वो इजराइल से होते हुए बहती है। गाजा जो है ये अक्सर विवाद का जो जगह रहा है इजराइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की निचली सदन जिसका नाम है ड्यूमा में भारत के साथ रक्षा समझौते के लेकर मतदान होगा? तो ये ड्यूमा सदन है रशिया का जो है लोएस्ट सदन है। तो रूस की संसद का निचला सदन भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को मंजूरी देने के लिए मतदान करेगा। भारत रूस पारस्परिक रसद आदान प्रदान पर मतदान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले होगी और पुतिन की ये यात्रा गुरुवार से शुरू हो रही। मतलब हाल ही में जो है रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो भारत दौरे पे आ रहे हैं और उससे पहले इसको लेके मतदान होगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से फैक्ट रिवीजन करें तो भारत के जोगबीन और नेपाल के विराटनगर तक एक सीधा रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। हाल ही में जो है अमेरिका के द्वारा B6112 परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है और भारत पहली बार अमेरिका से LPG खरीदेगा। यूक्रेन द्वारा जो है फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने के लेकर समझौता हुआ है यूक्रेन और फ्रांस के बीच। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने के लिए योजना बनाई जा रही है। हाल ही में भारत द्वारा रशिया में जो है नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में जो है अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य के मंत्री अल्हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत दौरे पे आए थे। इसके अलावा जो है रशिया का जो 5वीं पीढ़ी का जो है Su-57 स्टील फाइटर जेट जो है रशिया के द्वारा भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई है। भारत और इसराइल के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौते के तहत व्यापार किया जा रहा है। G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया जो है पार्टनरशिप जो है का गठन किया है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए जो है फ्रांस के साथ अभी समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रे बेट को। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रेस बेट को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसका मीनिंग होता है इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जाने वाला ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जिसका मकसद लोगों का आक्रोश भड़काना होता है, उसे रेस बेट कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अलग अलग डिक्शनरी और अलग अलग संस्थाओं द्वारा भी वर्ड ऑफ द ईयर जारी किया जाता है। जैसे कि हम देखें वाइब कोडिंग, यहाँ पे है वाइब कोडिंग। ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वाइब कोडिंग जारी किया गया। इसका मीनिंग होता है AI टू जनरेट कंप्यूटर कोड बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रमोट, मतलब जैसा हम नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग AI जो होता है वो कंप्यूटर कोड जनरेट कर सके, उसको हम कहते हैं वाइब कोडिंग। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा पैरा सोशल को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। इसका मतलब होता है कि आप एक involving a one-sided bond with a famous person, a fictional character or an artificial intelligence। मतलब जैसे हम सोशल मीडिया पे कोई हम इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर कोई एक्टर होते हैं, वो वन साइडेड हम उनको फॉलो करते हैं, इस टाइप की जो फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं पैरासोशल। डिक्शनरी.com के द्वारा जो है 6-7, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं 6-7, इसको 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये एक स्लैंग फ्रेज है जो कि अल्फा जनरेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग, या मतलब अब कुछ अनसर्टेनिटी, मतलब कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। सिंपल मीनिंग में कहें, जैसे हम कोई ओके या सो कहते हैं तो उसी को हम 6-7 की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी निकोला पिटेंजरली का निधन हुआ है? तो ये जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनका अभी निधन हुआ है। तो इटली के जो है, सॉरी ये इटली के हैं, इटली के जो है पूर्व जो सॉरी पूर्व टेनिस दिग्गज निकोला पिटेंजरली का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये 950 और 60 के दशक के इटालियन टेनिस जो है खिलाड़ी रहे हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा डेविस कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन हाल ही में जो है इटली के ही जो खिलाड़ी जैनिक सिनर ने उनका कई रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम इस साल से रिलेटेड टीम्स का देखें तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति या शेरपा का निधन हुआ, इनका नाम कांचा शेरपा था। इसके अलावा इजराइल देश के नेगवे रेगिस्तान में कृषि करने वाले और प्रवासी भारतीय समाज से सम्मानित जो भारतवंशी थे एलियाहू बेजलेल का निधन हुआ है। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित जो हिंदी साहित्यकार जिनका नाम राम दरस मिश्र है, उनका निधन हुआ है। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देव का निधन हुआ है। यहाँ पे गलती से जो है स्पेन का लग गया, लेकिन मैप लग गया है, यहाँ पे इटली का लगाना था मुझे। ये फिर भी हम कोई बात नहीं, हम इसको इसके जो स्टैटिक जीके फैक्टर उसको देख लेते हैं। स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। स्पेन जो है इसका जो स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू जो है अलग होता है, स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को। इसके अलावा इसकी जो एक साइड ये मेडिटेरियन सी से अपनी सीमा साझा करता है, और दूसरे साइड ये अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, और स्पेन की जो सीमा है एक तरफ पुर्तगाल से लगती है और दूसरी तरफ ये फ्रांस से भी सीमा साझा करता है, और फ्रांस और स्पेन जो है पायरेनीज पर्वत के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टॉगस रिवर है जो आप ये देख रहे हैं, ये टॉगस रिवर स्पेन की सबसे लंबी रिवर है। और एब्रो रिवर ये जो है स्पेन के अंदर पूरी तरीके से स्पेन में लोकेटेड लॉन्गेस्ट रिवर कह सकते हैं, जो पूरी तरीके से स्पेन के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 8 है रैंकिंग। तो भारत वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता में 8वें स्थान पे रहा है। इसमें इंडिया ने जो है 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 उत्कृष्टता पदक मिले हैं, और भारत जो है इस प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लिया है। और इसकी ये जो आयोजन हुआ था वो चीनी ताइपे में हुआ था। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38 है। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया 85 पे है। वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का रैंक 3rd है।
भारत शहद निर्यातक में जो है सेकंड पोजीशन पे है। और आंध्र प्रदेश में जो है एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक है। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों ने भागीदारी की थी। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग 9th है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में जो टॉप पे जो शिक्षण संस्थान है उसका नाम है लुंड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को पीएनबी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा अगर हम गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट को देखें तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार इंडियन पिकबॉल लीग का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। और इसका उद्घाटन जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। गेम से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर जो है अर्ची गुप्ता बनी है। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी बने हैं। आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी जो है अबू धाबी में होगी। और इसमें जो है अभी जो वुमेन प्रीमियर लीग है हो रही है उसमें जो है दीप्ति शर्मा चुनी गई हैं, सबसे ज़्यादा उनको पैसे मिले। इसके अलावा हम देखें तो फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर बनी है आतिका मीर। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन जो है फीमेल 100 मीटर रेस को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा। भारत की जो है खिलाड़ी है अनुपमा रामचंद्रन, इन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में रेड का खिताब जीता है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें भाग लेंगी। टोक्यो में आयोजित 25 समर डीफ ओलंपिक्स 2025 भारत ने जो है 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में डबल पोडियम हासिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश कुराकाओ बना है। भारत में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है 20 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनी में भारत की कितनी कंपनी को शामिल किया गया है? तो 3 कंपनी को शामिल किया गया है। तो दुनिया की हथियार तैयार करने वाली कंपनियों की आय जो है पिछले साल की तुलना में 5.9% बढ़कर 679 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। तो सिपरी जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जो शीर्ष 100 हथियार निर्माताओं की सूची में 3 भारतीय कंपनी शामिल हैं जिनका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, ये जो है 44th पोजीशन पे है। इसके अलावा जो बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका जो रैंकिंग है 58 है। और मझगांव डाक लिमिटेड जो है ये 91 पोजीशन पे। अगर ओवरऑल देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे है जो है यूएस का लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन है। सेकंड पे RTX है, यूएस का ही है। थर्ड पे जो है सॉरी नॉर्थरूप ग्रूमन कंपनी यूएसए की है। फोर्थ पे बेस सिस्टम यूके की है। और फिफ्थ नंबर पे जनरल डायनेमिक्स कॉरपोरेशन यूएस की। तो लगभग टॉप 5 में देखें तो जो है इसको छोड़कर बाकी सारी कंपनी यूएस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुबरीन और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न होता है? तो एक कुबरीन जो है, हम एक कुबरीन को देखें तो ये जो है एक कुबरीन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच होता है। और गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। ठीक है, तो बोथ A and B ये सही होगा। ठीक है, तो एक कुबरीन की बात करें तो भारत मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास जो है एक कुबरीन का 14वां संस्करण है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। इसका मकसद है कि अर्ध शहरी जंगली और तटीय क्षेत्रों में आतंकवाद और विरोधी संयुक्त अभियानों की क्षमता को बेहतर बनाना है। फिर हम बात करें गरुड़ शक्ति का। ठीक है,
तो गरुड़ शक्ति जो है ये अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है, ठीक है। और ये जो हिमाचल प्रदेश के बर्फीली मौसम में साझा युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा। तो मतलब ये होगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये होता है मालदीव के साथ, और इसकी जो ये जो होगा ये केरल में होगा, और वो भी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो इसमें जो सेना इस दौरान अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में योजना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक का अभ्यास भी करेगी। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का हम रिविजन कर लेते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैस्चेलो क्रैन्सहोल को मिला है। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 3 लोग को मिला है। और इसके अलावा अहमदाबाद में 70 फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है चार्ली क्रिक को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है। और इंडिया के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत का जो शहर है जिसका नाम है लखनऊ, उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान जिनका नाम है सर डेविड बेकहम, इनको नाइट बैचलर से सम्मानित किया गया है। भारत का जो है पहला गैर लाभकारी संस्था एनजीओ जिसका नाम है एजुकेट गर्ल, इसको रेमन मैक्सवेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत की पैरा एथलीट है जिनका नाम है पूजा गर्ग, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध लेखक हैं सलमान रशीदी, इनको जो है डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र को 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला है। फ्लेश किताब के लिए जो लेखक है जिनका नाम डेविड एस्चेले है, इनको बुकर प्राइज 2025 जीत दिया गया है। नई दिल्ली में जो उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 के लिए मिला नेहा दीक्षित को उनकी किताब द मिनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। भारत की जो म्यूजिक एल्बम है जिसका नाम है साउंड ऑफ कुंभ, इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सॉरी, ऑस्कर 2026 में नामित जो एक फिल्म है जिसका नाम है पैलेस्टाइन 36, इसको 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रामवीर सुतार को प्रदान किया गया है। 47 जमनालाल बजाज अवार्ड 2025 4 लोगों को दिया गया है जिनका नाम है हंसमुख बाबूभाई पटेल, पीएम मुगर्सन, त्रिवेणी आचार्य, सेखाचेवा, ल्यूदमिला लियोनी डोवना, ठीक है। भारत चीन युद्ध 1962 में जो है लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को पहली बार गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पैरा सोशल को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बोश ने जीता है। मैक्सिको से इनका रिलेशन है, मैक्सिको की रहने वाली है। दिल्ली में आयोजित 44 IITF इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जीता गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।